हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे अपना अगस्त प्लानर डिस्कस करने वाली हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जुलाई प्लानर देख लेते हैं कि मैंने जुलाई में क्या क्या प्लान किया था और मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। फिज़िक्स में मैंने बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन प्लान किया था, जिसमें मुझे बैच की सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, मॉड्यूल्स करने थे और शॉर्ट नोट्स बनाने थे। तो बेसिक मैथ्स और वेक्टर तो मेरा हो गया है। यूनिट एंड डायमेंशन मेरा आधा हुआ है और बाकी आधा मेरा बैकलॉग्स हो गया है, तो इसको मुझे अगस्त में करना पड़ेगा। और रही बात मॉड्यूल्स की, तो मैंने बेसिक मैथ्स की तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। और वेक्टर्स का एज सच मॉड्यूल्स में सेपरेट, मतलब वेक्टर करके सेपरेट चैप्टर नहीं दिया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैंने नहीं किया। और शॉर्ट नोट्स तो नहीं बने मेरे फ़िलहाल। देन केमिस्ट्री में मुझे मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशन करना था। तो मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स मेरे नहीं हुए हैं। और सॉल्यूशन तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई थी, तो इसको मैं अगस्त में करने वाली हूँ। और बायो में मुझे सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। तो इसमें से मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चैप्टर हो गए हैं मैंने। तो इन चैप्टर्स की मैंने एनसीईआरटी भी रीडिंग कर ली है और मॉड्यूल से भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। और मेरा ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर बच रहा है। तो ये मैंने एनसीईआरटी रीडिंग तो की है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मतलब ये चैप्टर मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो जुलाई में मैंने नहीं पढ़ा है इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया है। और बॉटनी में मैंने 2 चैप्टर ही कंप्लीट किए, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये सेल डिवीज़न, इसको मैं अगस्त में करूँगी। और ये छोटा सा चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये मैं नहीं कर पाई थी। अब देखते हैं कि मैंने अगस्त में क्या क्या प्लान किया है। तो अगस्त में मैंने जितना प्लान किया है वो तो मैं करूँगी ही, और साथ में मैं जितनी चीज़ें जुलाई में नहीं कर पाई थी वो भी मुझे अगस्त में करनी है। अगस्त मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ करना है इसमें। बट अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो जाऊँगी, और मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ। और 2026 कंप्लीट होने में सिर्फ 5 महीने बचे हैं। और एंड यू कैन सी नीट 2027 में सिर्फ 273 डेज़ बचे हैं। मतलब सुनने में ही कितना कम लग रहा है। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फिट हो गया है ना कि अगर मेरा 2026 तक सिलेबस नहीं हुआ तो सिलेक्शन भूल जाओ फिर। मतलब रैंक तो फिर अच्छी आएगी ही नहीं। मतलब सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बचे हुए 4 महीने हैं उसमें मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट दे पाऊँ। तो चलो देखते हैं अगस्त में मुझे क्या क्या करना है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मेरा मेन फोकस रहेगा कि बैच में जितने लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन, डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है वो करना है। मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, जैसे जिस दिन सर ने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी दिन उसका मॉड्यूल्स भी कर लेना है। और मैं पहले भी ऐसे करती तो मेरा हो जाता। मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने का वेट कर रही थी, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और शॉर्ट नोट्स बनाना है, और सेम एज़ केमिस्ट्री में भी करना है। तो फिज़िक्स में अभी मैंने 2 चैप्टर ही लिखे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, क्योंकि मैं इसमें सलीम सर के साथ चल रही हूँ यकीन 2.0 बैच से। तो आई गेस ये दोनों चैप्टर हो पाएंगे अगस्त में। और यूनिट एंड डायमेंशन तो करना ही है। केमिस्ट्री में मुझे सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स और बायोमोलिक्यूल्स करना है। तो अभी के लिए मैंने 3 चैप्टर प्लान किए, अगर टाइम बचा तो मैं कोई और चैप्टर ऐड कर लूँगी। और केमिस्ट्री में डीवी सर से पढ़ रही हूँ फ्रॉम यकीन 1.0 बैच, ठीक है। और अगेन बायो में मुझे सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आते हैं तो उसका मैं वन शॉट देख लूँगी। जूलॉजी में मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर रखा है। और बॉटनी में मैंने सेल डिवीज़न, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी रखा है। और ये सब मैंने ऐसे प्लान किया है ताकि जो मेरे टेस्ट हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगस्त में जो टेस्ट है ना, तो उसमें बायो में ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये वाला चैप्टर आएगा और सेल डिवीज़न वाला चैप्टर आएगा। मैं 11th के भी चैप्टर पढ़ रही हूँ और साथ साथ कुछ 12th के चैप्टर भी रिवाइज़ कर रही हूँ। तो इससे मेरा बैलेंस्ड है, ऐसे टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरा सब रिवाइज भी होता रहेगा। ऐसा था मेरा अगस्त का प्लानर। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल।